अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानियाल अबूजर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको क्रिकेट 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। जनाब, कल से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने जा रही है और पाकिस्तान ने अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ कल ही नेशनल स्टेडियम कराची में खेलना है। और ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से 2 रोज पहले आप हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की सिचुएशन देखिए कि हमें ये नहीं पता कि हमारी टीम के लिए ओपनिंग कौन करेगा। हमें ये नहीं पता कि हमारी टीम के लिए ओपनिंग कौन करेगा। हमें ये नहीं पता कि हारिस रऊफ टीम में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। टीम मैनेजमेंट और हारिस रऊफ खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि हारिस रऊफ साहब मैच खेलेंगे। और लेकिन हमें ये नहीं कंफर्म अभी तक, क्योंकि कल जो मैंने हारिस रऊफ की प्रैक्टिस सेशन के क्लिप्स देखे, बेसिकली उन्होंने पहले आकर 1.5 ओवर किया, उसके बाद वो वापस टेंट्स में चले गए। चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओवल क्रिकेट ग्राउंड में अपना प्रैक्टिस सेशन कर रही है। कराची स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन नहीं हो रहा, बाहर एक ओवल क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पर उनका प्रैक्टिस सेशन जारी है और वहां कोई प्रॉपर ड्रेसिंग रूम्स है नहीं। तो हारिस रऊफ ने 1.5 ओवर किया और फिर वो वापस टेंट्स में चले गए। वहां फिजियो उनके पास आए, फिजियो ने उनकी थोड़ी बहुत मेडिकल चेकअप किया, फिर वो दोबारा आए, उन्होंने 2-3 ओवर किए, लेकिन वो ऐसा लग नहीं रहा था कि हारिस रऊफ 100% फिट हैं और कल का मैच या परसों का मैच खेल पाएंगे। लेकिन कल ही शाम को हारिस रऊफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आए, उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा मुझे लगता है कि मैं 100% फिट हूं, और लेकिन जो मेरी इंक्लूजन का डिसीजन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट नहीं करना है, और टीम की जो सीनियर मैनेजमेंट है उन्होंने खुद डिसीजन करना है कि मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि मैं फिट हूं और 80% मैं फिट हूं, और अब चूंकि आज का दिन पड़ा था तो उन्होंने कहा कि मैं 100% फिट हो जाऊंगा। दूसरी चीज ये डिस्कस हो रही है कि बाबर आजम को ओपनिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि पिछले जो 2 मैच गुजरे हैं उसमें बाबर आजम एज सच क्लिक कर नहीं पाए। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव साइन अगर आप मुझसे पूछें तो वो ये नजर आया कि बाबर आजम के बल्ले पर बॉल आ रहा था। उन्होंने दोनों मैचेस में अच्छा स्टार्ट लिया। उन्होंने एक में 23 रन किए, एक में 29 रन किए। वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन चूंकि वो इतने अरसे से बड़े रन कर नहीं पा रहे, उनका कॉन्फिडेंस उस तरह है नहीं, और प्लस के ओपनिंग उनके लिए एक नया रोल है। बाबर आजम ने अभी तक पाकिस्तान के लिए तकरीबन 126 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं बाबर आजम, और उसमें तकरीबन 4 या 5 मैचेस में उन्होंने ओपनिंग की है, जिसमें उनका 60-70 स्कोर है सिर्फ। और वन डाउन पर बाबर आजम ने बाकी 120 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें उनकी 60 की एवरेज है। तो एक प्लेयर जिसकी एक नंबर पर 60 की एवरेज है, उसको उठाकर आप वन डाउन उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे किसी भी पोजीशन से आप, क्योंकि बाबर आजम 5वें 6वें नंबर के प्लेयर नहीं है, वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं। ठीक है, अगर आप उनकी जगह चेंज करते हैं, लेट से आप उनको बेशक 2 डाउन से भी ओपनर ले आते हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, वहां उनको टाइम लगेगा। और बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद की थी उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे ये जो नया रोल मिला है, जो नई अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं इसको पूरी तरह अवेल करूंगा और मैं इस चैलेंज को टेकअप किया है मैंने, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दें आप इसमें एडजस्ट होने में। जो भी है बेशक, अब अगर एक स्टैट में आपके सामने रखता हूं, बाबर आजम ने अभी तक पाकिस्तान के लिए जो 126 मैच खेले हैं, उसमें से 63 मैचों में उनकी जो बारी आई है वो पहले 5 ओवरों में आई है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार पहले 5 ओवरों में अगर कोई बैट्समैन आ रहा है, क्योंकि हमारे ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं, तो बाबर आजम अगर पहले 5 ओवरों में भी आते हैं तो वो ओपनर ही हैं। नहीं सर, ऐसे नहीं होता। हर प्लेयर की अपनी एक पोजीशन होती है। जब आप ओपनर जाते हैं ना, जब 2 ओपनर जा रहे होते हैं, तो वो उनको पता होता है कि ये जो बॉल है इसको हमने ही पहला हिट मारना है, तो वो उनको उस तरह से अंदाजा होता है कि ये बॉल स्विंग होगा या नहीं होगा। और जब कोई बंदा बेशक 5 ओवर्स बाद जा रहा हो, तो वो कंडीशन समझ कर जा रहा होता है। उसको पता होता है कि फला बॉलर आज 100% एफर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, किस बॉलर का इन स्विंग हो रहा है, किसका आउट स्विंग हो रहा है, हवा किस तरफ चल रही है, किस एंड से बॉल फंस रहा है, किस एंड से बॉल स्विंग हो रहा है। ये आने वाले बैट्समैन को पता होता है, बेशक वो 2 ओवर बाद आ रहा हो। तो अगर आप किसी भी प्लेयर की जगह चेंज करेंगे, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। लेकिन अब मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के कप्तान हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बाबर आजम पर भी जवाब दिया है और हारिस रऊफ की फिटनेस पर भी जवाब दिया है। उन्होंने बाबर आजम के बारे में ये कहा है कि अब चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी कल से स्टार्ट हो रही है, तो अब हम रिस्क लेना नहीं चाहते कि बाबर को हम अगर उसकी पोजीशन वापस वन डाउन पर ले आते हैं तो हमें एज अ ओपनर या सऊद शकील को खिलाना पड़ेगा या फिर उस्मान खान को खिलाना पड़ेगा। और अगर उस्मान खान खेलते हैं तो सऊद शकील जो कि बाबर आजम की जगह पर खेल रहे थे, बाबर की अपनी जगह पर वापस आने से सऊद शकील टीम से बाहर होते हैं। तो अगेन जो साइम अयूब के इंजर्ड होने से आपका एक कॉम्बिनेशन खराब हुआ था, वो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से 1 रोज पहले। तो मोहम्मद रिजवान ने यही कहा कि अब हम रिस्क नहीं लेंगे। और आकिब जावेद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से 2 रोज पहले, उन्होंने भी यही कहा था कि यार बाबर जितना टेक्निकली साउंड प्लेयर है, तो उसको मेरा नहीं ख्याल कि ओपनिंग में प्रॉब्लम होनी चाहिए। और उसके बल्ले पर बॉल आ रहा है, उसने स्टार्ट लिए और एक बड़ी इनिंग उस पर ड्यू है, जो कि वो हो सकता है कि कल के मैच में खेल दे या फिर संडे को जो हमारा इंडिया के साथ मैच होना है दुबई में, या उसमें खेल दे। तो बाबर जैसे प्लेयर को यहां पर ओपनिंग करने में मसला नहीं होना चाहिए। और मेरी अपनी पर्सनल राय भी यही है। पहली राय ये थी कि आपको बाबर की जगह चेंज करनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, सिर्फ एक साइम अयूब के जाने से आपने पूरी टीम का कॉम्बिनेशन खराब कर दिया, आपको बाबर की जगह चेंज करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन लेट से आपने उसकी जगह चेंज कर दी। अब ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से 1 रोज पहले आप दोबारा से उनकी जगह चेंज ना करें, पूरी टीम का कॉम्बिनेशन इससे खराब हो रहा है। तो जिस तरह के इंसान आकिब जावेद हैं,
उन्होंने पहले कहा था कि बाबर ओपनिंग करेंगे तो करेंगे, तो वो आप अपनी बात पर वो आप भी कायम हैं। पता नहीं बाबर इस पर रिलक्टेंट हैं कि उन्होंने ओपनिंग नहीं करनी, लेकिन आकिब जावेद अपनी बात पर कायम है। और पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी उसमें यही कहा है कि अब हम एक रोज पहले कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते जिससे टीम मजीद डिस्टर्ब हो और कॉम्बिनेशन मजीद डिस्टर्ब हो, तो बाबर आजम ही ओपनिंग करेंगे। ये तो बात थी बाबर आजम के हवाले से। दूसरा, हारिस रऊफ पर जो अब मैंने आपको अपडेट दी कि कल उन्होंने 5-6 ओवर किए, लेकिन 100% एफर्ट देते वो नजर आ नहीं रहे थे। जो ओवल क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना पहला ट्रेनिंग सेशन किया, टेक्निकली ये दूसरा ट्रेनिंग सेशन था, चूंकि पहला जो ट्रेनिंग सेशन हुआ था पाकिस्तान का वो एक ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था, उसमें इब्रार और मोहम्मद रिजवान नहीं थे, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। चूंकि ऑप्शनल सेशन जो होता है उसमें प्लेयर्स को ये अथॉरिटी होती है कि वो खुद से प्रैक्टिस करना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तब भी मसला नहीं है। तो कल पाकिस्तान का ऑफिशियली पहला प्रैक्टिस सेशन था अगर टेक्निकली देखा जाए, तो उसमें हारिस रऊफ ऐसा 100% फिट नजर नहीं आए। लेकिन आज जो रिजवान ने कहा कि हम समझते हैं कि वो कल तक 80% फिट थे। चूंकि आज का दिन भी हमारे पास है, तो वो आज अगर पूरी जान से बॉलिंग करते हैं तो वो न्यूजीलैंड की सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे न्यूजीलैंड वाले मैच की। लेकिन रिजवान भी, मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज से नोट किया कि वो भी 100% अश्योर नहीं है कि हारिस रऊफ होंगे। अब अगर हारिस रऊफ टीम में नहीं होते तो आपको फिर हसनैन के साथ जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपने एक फास्ट बॉलर पीछे रखा हुआ है, आप तो 3 फास्ट बॉलर्स वाली आपकी स्ट्रेटेजी है। स्पिनर्स तो आप लेकर आए नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में, जिस तरह बाकी टीमों ने 4-4, 5-5 स्पिनर्स रखे हुए हैं। आप लेट्स से इंडिया की टीम को ही देख लें, वो 4 स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं, लेकिन आप अपने ही घर में जहां स्पिनिंग ट्रैक्स हैं आप वहां एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं। तो आप हारिस रऊफ अगर इंजर्ड होते हैं, वो पहला मैच नहीं खेलते, तो आपको फिर जाना पड़ेगा, हसनैन के साथ जाना पड़ेगा। बहरहाल ये पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने आज के ट्रेनिंग सेशन से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये 2 चीजें क्लैरिफाई की कि एक तो बाबर आजम ही ओपनिंग करेंगे, दूसरा हारिस रऊफ कल तक 80% फिट थे। कल का मैच खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, इसका फैसला जो है वो आज की रात को ही होगा। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।